मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सबसे बड़ी आदर्श गौशाला में एक नया इतिहास जुड़ गया है। गौशाला में अब डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि भारतीय संस्कृति और गोवंश आधारित शादी समारोह हुआ है। सबसे पहले इस शादी में गौशाला में रहने वाली गायों के लिए हरे चारे का भंडारा करवाया गया है, तो वहीं मेहमानों के लिए गोबर का लेप कर वैदिक विधि से करीब 40 कुटिया बनाई गईं। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लाल टिपारा गौशाला इन दिनों एक बार फिर अपने अनूठे प्रयोग के लिए चर्चाओं में है। इस बार चर्चा बेहद खास है, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में युवा कहीं न कहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में ग्वालियर की लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में अब डेस्टिनेशन वेडिंग भी करवाई जा रही है। यहाँ पूरा विवाह आयोजन विधि विधान से वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न कराया गया है। एक ओर जहाँ युवा अपनी शादी के खास दिन को बड़ी धूमधाम और चमक धमक के साथ आधुनिक तौर तरीके से मनाना चाहते हैं, ऐसे में ग्वालियर के रहने वाले दूल्हे शिवम ने अंजलि के साथ भारतीय संस्कृति और विरासत के साथ गौ संरक्षण का संदेश देते हुए शादी करने का फैसला लिया। शिवम एक केबल ऑपरेटर हैं और लंबे समय से वे गौ संरक्षण को लेकर भी कार्य कर रहे हैं। मेहमानों के लिए गोबर का लेप कर वैदिक विधि से करीब 40 कुटिया बनाई गईं। एक कुटिया में 10 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई। दुल्हन की विदाई के लिए जो बैलगाड़ी तैयार की गई, उसमें भी गाय के गोबर का प्रयोग किया गया। वहीं शिवम और अंजलि की शादी देखने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े बड़े कॉलेजों के स्टूडेंट भी पहुंचे, जिन्होंने संकल्प भी लिया कि अब इसी रीति रिवाज से शादी करेंगे। गोवंश के गोबर के प्रयोग के अलावा उनके दूध और उससे बनने वाले दही और घी का प्रयोग भी किया गया। जैविक और मोटे अनाज के व्यंजन बनाए गए। इस पूरी शादी में फास्ट फूड और नशे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहा। कुल मिलाकर पुराने दिनों की यादों को ताजा करते हुए संगीत सम्राट तानसेन की संगीत नगरी ग्वालियर में शहनाई वादन के साथ सांस्कृतिक झलकें शादी में आकर्षण का केंद्र बनी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। अच्छा, आज वैदिक रीति रिवाज से आपका जो विवाह है, किस तरह का ये पूरा विवाह आयोजन रहा? किस तरह बहुत अच्छा विवाह रहा, बहुत अच्छा आयोजन रहा। गौ माता के अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम रहा, बहुत मन प्रसन्न है। किस तरह की रीति रिवाज यहाँ पूरा वैदिक रीति के अनुसार हुआ है। आपको पसंद है? बहुत ज्यादा। आगे युवा जो है वो भी इसको लेकर यही मैं भी इसी प्रेरणा के साथ मैंने यही चीज की है कि युवा जो है इससे प्रेरित है। जिस तरह की आजकल की शादियाँ होती हैं, तमाम आडंबर होते हैं, वही ये वैदिक शादी है, क्या कहें? यह सिंपल और बहुत अच्छा है। यह सबसे सिंपल और सबसे अच्छा यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि। अच्छा, आज वैदिक रीति से आपका विवाह संपन्न हुआ। किस तरह की रीतियाँ यहाँ अपनाई गई विवाह? मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। सब कुछ मेरे लिए बहुत ही अलग है, सब कुछ नया है। बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी मुझे अंदर से बहुत इमोशनल फील हो रहा है। हाँ, पंडित जी बताइए, यहाँ वैदिक रीति रिवाज से विवाह कराया जा रहा है, किस तरह का ये आयोजन, किस तरह विवाह की रीतियाँ? यहाँ पर सनातन धर्म की जो रीतियाँ होती हैं, वैदिक रीति, उस वैदिक रीति से यहाँ पर विवाह कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इतने संख्या में गऊ हैं, उन गऊओं के चरणों में जो है यह विवाह कार्य हो रहा है वैदिक रीति से। ये सबसे अति उत्तम और बहुत प्रसन्नता का विषय है। संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, गौ माता के सानिध्य में, ब्राह्मणों ने पूरी कराई। और ये जो विवाह की रीति है, ये 5 ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक रीति से पूरी की जा रही है और बड़े सुंदर तरीके से इसको संपूर्ण किया जा रहा है। किस तरह की वैदिक रीतियाँ यहाँ अपनाई जा रही है? जो वैदिक रीति हमारी सनातन की है, उन्हीं वैदिक रीतियों से यहाँ पर क्रिया द्वारा, उसकी क्रिया के द्वारा जो है विवाह कराया जा रहा है। कितने ब्राह्मणों ने विवाह संपन्न कराया? 5 ब्राह्मणों के द्वारा विवाह संपन्न हुआ है।
बहुत ऐसे विशिष्ट जगह पे करें जिसके साथ हमारा जीवन में जुड़ाव है, जो हमारे दैनिक जीवन में। देखो, वैदिक रीति से जब कार्य होते हैं तो सबके मन में एक उल्लास होता है कि हम भी हमारे भी ऐसे इसी तरीके से वैदिक रीति से कार्य हो। लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसा समय का अभाव है, कुछ कई प्रकार की व्यवस्था है, अव्यवस्था है उनके कारण, लेकिन फिर भी जो युवा पीढ़ी यही चाहती है कि हम वैदिक रीति के माध्यम से ही चलें। उत्तर प्रदेश से करीब 8 स्टेट ये यहीं पर ग्वालियर से हैं और लड़की पक्ष वाले जो है छतरपुर से हैं और दोनों का आपस में ताल में मतलब माध्यम से, जिनके माध्यम से भी हुआ है, संतों के सानिध्य में हुआ है और उसी तरीके से यहाँ वर वधू का नाम, वर वधू का नाम तो हम नहीं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।